हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं पार्ट 4, जिसमें आपके दो चैप्टर्स के क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं। एक है आपका इनहेरिटेंस प्रिंसिपल एंड वेरिएशन और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दोनों ही चैप्टर आपके 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में से हैं, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे इन एग्जाम इस चैप्टर्स में से, वो सभी मैं इस वीडियो में कंटेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका है साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेशन एजेंट प्रोड्यूस फ्रॉम। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो किससे बनता है, कौन सा माइक्रोब है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए बनता है? वो है आपका मोनस्कस परप्यूरिया। क्या है? मोनस्कस परप्यूरिया है, जिससे साइक्लोस्पोरिन ए बायो एक्टिव एलिमेंट बनता है, जो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ड्यूरिंग anaerobic digestion of organic waste सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड। कौन सा है जो डिग्रेड नहीं होता है बायोगैस प्लांट में? बायोगैस प्लांट में आपके लिपिड हैं, ये भी डिग्रेड हो जाते हैं, हेमिसेलुलोज भी और सेलुलोज भी, ये भी डिग्रेड हो जाते हैं। लिग्निन जो है ये उसमें डिग्रेड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ये कौन सा है जो मिट्टी से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? कौन सा माइक्रोब है? तो है आपका ग्लोम्स है। कौन सा है? ग्लोम्स है। और ये आपके क्या है? राइजोबियम। और ये क्या है आपके? ये बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप। की कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा माइक्रोब है जो बायो फर्टिलाइजर का काम करता है सोयाबीन की क्रॉप में? तो सोयाबीन क्रॉप में कौन सा है जो बायो फर्टिलाइजर का काम करता है? राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। की कौन सी ड्रिंक है जो बिना डिस्टिलेशन के बनती है? तो आपके एनसीईआरटी में दो हैं, एक जो डिस्टिल्ड होके बनती हैं और एक जो है विदाउट डिस्टिलेशन से बनती हैं। जो डिस्टिलेशन से बनती है वो क्या है आपकी? विस्की, रम, ब्रांडी, ये आपके डिस्टिलेशन से बनती हैं। इसने पूछा विदाउट डिस्टिलेशन, तो वो क्या है आपका? वाइन। वाइन आपका है जो बिना डिस्टिलेशन से ये बनती है बीवरेज। नेक्स्ट है द फ्री लिविंग फंजस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। तो ट्राइकोडर्मा पॉलिफॉर्म है, किसके लिए यूज किया जाता है? इट यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज जो है उनको ये कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलिफॉर्म। बिग होल्स इन द स्विस चीज़, जो आपकी चीज़ है, पनीर है, उसमें जो छेद होते हैं छोटे छोटे, वो किस वजह से होते हैं? तो ये कह रहा है कि वो होते किस वजह से हैं? CO2 की वजह से। तो देखो क्या है, ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया के द्वारा, उसकी वजह से स्विस चीज़ में क्या होते हैं? होल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। कि जो सॉलिड उसमें मिक्स होते हैं उनको कौन से मेथड के द्वारा उसमें से बाहर निकल जाएगा, सीवेज में से? तो कौन सा होता है? वो आपका प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें से सस्पेंडेड सॉलिड को बाहर निकाला जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको वहाँ से ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट, a genetically engineered microorganism which used successfully in bioremediation of oil spills in the species of। कि कौन सा है जो बायोरिमेडिएशन के फॉर्म में यहाँ पे यूज होता है? वो क्या आपका? सूडोमोनास पोटिडा। तो सूडोमोनास जो है ये किस में सक्सेसफुली यूज होता है? बायोरिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इन द स्पीसीज। द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज। ये सबसे ज़्यादा इथेनॉल को प्रोडक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? मोलेसिस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इथेनॉल को बनाने के लिए। बीवरेज में क्या यूज होता है? मोलेसिस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब बात करते हैं आपकी गोबर गैस मतलब बायोगैस। ये कह रहा है बायोगैस में मैक्सिमम अमाउंट कौन सी गैस होती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? उसमें मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। फिर आपकी H2S होती है और CO2 होती है। यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? ब्रेड और बियर बनाने में। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3।
ये जितने भी क्वेश्चन है वो हैं कि इस जो चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कुछ ही टॉपिक है और उनमें से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं सब में से एक क्वेश्चन कलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में डाले हैं। मोनस्कस परप्यूरिया इज ईस्ट यूज फॉर द कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था उसमें यही था। तो मोनस्कस परप्यूरिया जो है उसमें क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग करता है, कम करता है। मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेथड यूज्ड फॉर, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर, ये ठीक है। वर्किंग आउट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑयल ड्राइवन, ये नहीं है। मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ सर्विस, ये भी नहीं है। वर्किंग आउट ऑफ एफिशिएंसी, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का पता लगाने के लिए सीवेज वाटर में किया जाता है कि कोई वाटर है जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी, BOD होगी। व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, कि कौन कौन सी गैस हैं जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिलेंगी या प्रोड्यूस होंगी, तो मीथेन, H2S और CO2, ये 3 गैस होंगी। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट दैट, कि अगर किसी वाटर में BOD की मात्रा ज़्यादा है, मीन्स क्या है कि वाटर जो है हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो पॉल्यूटेड वाटर प्रोपोर्शनल टू द BOD, यहाँ पे हमें मैच करना है। एक मैचिंग में ही आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और मैचिंग करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके जो डाउट्स होते हैं, जो आपको कन्फ्यूजन होती है, वो आपकी दूर हो सके। तो सिट्रिक एसिड कैसे बनता है आपका, एस्परजिलस निगर से। साइक्लोस्पोरिन कैसे बनता है आपका, मोनस्कस परप्यूरिया से बनता है। ब्यूटिक एसिड कैसे बनता है आपका, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिक से। और स्ट्रेटिन किससे बनता है आपका, ट्राइकोडर्मा से। किससे, ट्राइकोडर्मा से बनता है। तो ये आपके मैच हो गए यहाँ पर। सिट्रिक एसिड क्या हो गया, एस्परजिलस। साइक्लोस्पोरिन क्या हो गया आपका, मोनस्कस परप्यूरिया। ब्यूटिक एसिड क्या हो गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिक। और स्ट्रेटिन क्या हो गया, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये भी क्या है, मैचिंग है। तो मैच हमें ये करने हैं, तो देखो क्या है। सबसे पहले मोनस्कस परप्यूरिया, यहाँ पे हमें ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। मैच निकालना है, ढूंढना कौन सा करेक्ट है। तो मोनस्कस परप्यूरिया इज स्टेटिन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, गलत है। बाकी ये तो ठीक है, तो ये क्या है, गलत है भी। स्ट्रेप्टोकस क्या हो गया आपका, स्ट्रेप्टोकस जो है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है, रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये ठीक है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिक क्या करता है, लाइपेज, ये भी गलत है। ट्राइकोडर्मा पॉलीसेपेरिन क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है आपका, जो क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एजेंट। तो ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सबसे पहले ये आपका जो है इसमें बी क्या है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, ये सस्पेंडेड सॉलिड है उनको कौन सा ट्रीटमेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, जो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो बढ़ जाती है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा उसमें होता है, विटामिन B12 होता है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कर्ड है वो आपको क्या है, एक तरीके से डिप्रेशन से बचाती है, डिप्रेशन को कम करती है। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब, विच पेयर ऑफ बोथ माइक्रोब दैट कैन यूज ए बायो फर्टिलाइजर, कौन सा है जो बायो फर्टिलाइजर के यूज होता है। तो आपका जो है क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम, ये आपके बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, जिनको क्रॉप में यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें फिर इनको मैच करना है। तो देखो क्या है, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस आपका लैब बैक्टीरिया किसमें है, कर्ड है, ये आपका हो गया यहाँ। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी मतलब यीस्ट, और यीस्ट से क्या बनेगा आपका, ब्रेड बनेगा। क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा। और एस्परजिलस निगर, इससे क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। और एसिडोबैक्टीरिया से क्या बनेगा आपका, एसिटिक एसिड। तो ये आपके यहाँ पे करेक्ट मैच हो जाएंगे। तो मैच वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके कंसेप्ट को ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को ये हाई करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये जो है आपका क्या बनाएगा, ब्यूटरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्यूटरिक एसिड। मोनोस्कस परप्यूरिया क्या बनाएगा आपका, साइक्लोस्पोरिन ए। एस्परजिलस निगर क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। और ट्राइकोडर्मा पॉलीसेपेरम क्या करेगा आपका, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो ये मैचेज आपके इस तरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कि हमें ये मैच करनी है दोबारा से कि
कौन सा किससे मैच होता है? तो एस्परजिलस निगर किससे होगा आपका, आप खुद बताएंगे इसको अब। सिट्रिक एसिड, कौन सा? सिट्रिक एसिड। एसिड वेक्टर एसिटाई क्या हो गया? एसिटिक एसिड, ये तो नाम में ही मैच कर रहा है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम क्या हो गया आपका? ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड। लैक्टोएसिड क्या करेगा? लैब बैक्टीरिया मतलब लैक्टिक एसिड। तो इस तरह ये आपके मैचेस क्या होते हैं यहाँ पे करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, कि कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, वो क्या होता है? इकोलाई बैक्टीरिया है। कौन सा है? इकोलाई बैक्टीरिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो इसमें करेक्टली मैच नहीं होता है? तो देखो क्या है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। सेरेशिया ड्रग एडिक्शन, ये नहीं है। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, बिल्कुल पॉइंट ठीक है। राइजोबियम क्या है? बायोफर्टाइजर होता है, ये भी ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होता है? एंटीबायोटिक तौर पर ठीक यूज होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने के दौरान इट बिकम पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। व्हाट इज BOD? व्हाट इज BOD? द अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म इन द वाटर, और या अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका? द अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कि बायो फर्टिलाइजर के लिए आपका ट्रू पेयर कौन सा ठीक है यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के तौर पे, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और एजोला, ये ठीक है। नॉस्ट्रैक लेग्यूम ये नहीं है। राइजोबियम ग्रासिस ये नहीं है। साल्मोनेला एक्वेरियम ये नहीं है। तो आपका क्या हो गया फर्स्ट? एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, ये कौन सा है जो इथेनॉल बनाता है स्टार्च से? तो इथेनॉल स्टार्च से कौन सा बनाता है आपका? सैक्रोमाइसी। क्या होता है? सैक्रोमाइसी। नेक्स्ट है आपका विच वन प्रोड्यूस गैस बाय डिकम्पोजिंग द गोबर इन गोबर गैस, ये कौन है जो गोबर को गोबर गैस में कन्वर्ट करता है? मिथोजेनिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस होते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेसी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, यहाँ अलग तरीके से पूछा गया है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेसी यूज करने में किया जाता है? इथेनॉल के फर्मेंटेशन में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड सिट्रिक एसिड, कौन सा है जो सिट्रिक एसिड बनाता है? तो सिट्रिक एसिड कौन सा बनाता है? इनमें से एस्परजिलस निगर बनाता है, बिल्कुल ओके है, करेक्ट रिपोर्ट। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, अब यहाँ से आपके जो चैप्टर है इनहेरिटेंस प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन से, ये आपका जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो वीडियो में ज़रूर इत्मीनान के साथ बने रहना, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न शोन, कि यहाँ पे मदर और फादर, मदर से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो रही है सन में और फादर से डॉटर में, तो कौन से केस में होगा? फेनिलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया। तो क्या होता है आपका यहाँ पे ये आपका होता है हीमोफीलिया होता है, जो डिसीज मदर टू सन में ट्रांसफ़र होगी, मेल टू मेल में ट्रांसफ़र नहीं होगी, मदर टू सन में ट्रांसफ़र होती है। तो हीमोफीलिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशो इज, जो फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशो होता है वो क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, और नए क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात करता हूँ तो उसमें भी ये न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशो क्या होता है। डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है उनमें फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगर जीनोटाइपिक रेशो पूछता तो क्या होता है आपका? 1:2:1, 1:4:4:2, 1:1 होता। ओके। नेक्स्ट है आपका ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट TT गिव्स ए रेशो, कि अगर आप कैपिटल T स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं तो कैसा रेशो आएगा उसमें टालर डॉर्फ का? तो इससे आप क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा आपका? कैपिटल T स्मॉल टी। इसके साथ कराओ क्या आएगा? कैपिटल T स्मॉल टी। इसके साथ कराओ क्या आएगा? सॉरी स्मॉल टी आएगा।
ये भी क्या आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, और इसके साथ भी क्या आएगा ये स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो रेशो आएगा आपका वो क्या आएगा 3:1 आएगा, क्योंकि 3 आपका क्या है यहाँ पे ड्वार्फ है, 1 क्या है यहाँ पे टाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पैटर्न बाल्डनेस मोसेस बियर्ड इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, कि जो पैटर्न बाल्डनेस है किस वजह से होता है, ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की वजह से होता है। किस वजह से होता है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट। इसका कोई सेक्स लिंक्ड ट्रेट ये नहीं है, तो ये क्या है सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, जिसकी वजह से पैटर्न बाल्डनेस या फिर मोसेस बियर्ड इन ह्यूमन मेल होता है। If a female having gene for hemophilia and color blindness on its one X chromosome, then it married with a normal male, then what are the chances in their offspring? तो ये कह रहा है कि इस जो फीमेल है उसमें 2 क्रोमोसोम हैं एक्स और एक्स, एक जो है अफेक्टेड है, तो ये नॉर्मल जो मेल है उसे शादी करती है एक्स और वाई, तो इनसे जो इसके क्या हैं जो सन जो होंगे उसमें ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें कितना % चांस रहेगा अफेक्टेड होने का। तो कह रहा है 50% सन डिसीज होंगे और 50% क्या होंगे नॉर्मल होंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है जो अफेक्टेड है, और उसका अगर हम क्रॉस करा के देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा 50% क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट डिसीज आएगा और 50% क्या आएगा नॉर्मल आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिसीज, कि कौन सा है इनमें से जो हेरिडिटरी डिसीज नहीं है, जो ट्रांसफ़र नहीं होता वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन की। तो ये हीमोफीलिया, क्रेटिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया। तो क्रेटिनिज्म है जो हेरिडिटरी डिसीज नहीं है। विच वन ऑफ दीज गिवन बिलो इन दिस पीरियड मेंडल हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था सबको पता है, किसने 7 ईयर काम किया था पाइसमसेटाइन पे गार्डन पी के ऊपर, उसमें इसने 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे। तो ये कब से कब तक काम किया था, तो उसने 7 जो ईयर जो काम किया ये किया था 1856 टू 1863, ये आपका 217 में क्वेश्चन आया था। Among the following character which one was not considered by Mendel in his experiment, कि इन चारों में से मेंडल ने कौन सा अपने एक्सपेरिमेंट में कंसिडर्ड नहीं किया। टाइम की टालर ड्वार्फ के आधार पर उसने लिया था, बिल्कुल ठीक है। सीड ग्रीन और येलो लिया था, ओके। पोड का कलर जो था इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड था, मतलब ये बिल्कुल गोल और क्या था पिचका हुआ, तो ये ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो गलत है, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ट्राइकोम, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया था, तो ये इसका आंसर है। If Mendel have studied 7 pair of character in plant with chromosome 12 instead of 14, then तो ये कह रहा है कि अगर उसने 14 करेक्टर की बजाय 12 क्रोमोसोम लिए होते 14 की बजाय तो क्या होता। तो कह रहा है तो क्या होता है इसमें, ये आंसर आपको याद रखना है। ही कुड नॉट डिस्कवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कवर नहीं कर पाते, अपने इसमें लॉ को नहीं दे पाते अगर वो 14 की बजाय कितने लेते 12। रीजन फॉर ट्राइसोमी इन डाउन सिंड्रोम इज, ये कह रहा है डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी का रीजन क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी जो डाउन सिंड्रोम है उसमें रीजन क्या होता है एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो ऐड हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन इन मैन अकर ड्यू टू, तो जो मेंटल रिटार्डेशन है वो मैन में किस वजह से होती है। तो मैन में जो मेंटल रिटार्डेशन होगी इस वजह से होगी अगर उसमें क्या हो जाएगा, अगर एडिशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, अगर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो 44 प्लस में एक्स वाई की बजाय क्या हो जाएगा एक्स वाई, जिस वजह से क्या होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। ये कह रहा है कि मैन विद ए ब्लड ग्रुप ए मैरी ए वोमैन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो मैन में एक में ए है एक में बी है, तो उसमें आउटकम्स क्या हो सकते हैं, फिर उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ब्लड के ए बी और ओ ये चारों होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, जो ह्यूमन फीमेल है उसमें टर्नर सिंड्रोम है, मतलब क्या उसमें एक जो क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है एक्स क्रोमोसोम, तो इट है 45 क्रोमोसोम विद XO। तो ये आपका जो सिंड्रोम है टर्नर डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो डिसीज़ हैं आपकी फेनिलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ जो आपका ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम में NTA के द्वारा।
ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, उसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक में क्या होता है एबसेंट। ये कह रहा है एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम, इसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या है ह्यूमन बेबी में कि ये हैं तीनों एक्स 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 क्रोमोसोम, तो उसमें क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर, फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म एंड द फादर। तो ये जो करेक्टर होगा ये फीमेल में होगा, तो क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर, मदर में एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा ओवा का। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, कि जो मूवमेंट है जीन का एक लिंकेज ग्रुप से दूसरी लिंकेज में होना क्या कहलाएगा आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्लियोट्रोपिक जीन इज, तो प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है जो कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर को, तो इट कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड्स इन इंडिविजुअल, ये आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट में क्या करा है एक्सप्रेस ओनली वन प्रिमिटिव प्लांट नहीं है, इज ए जीन एवॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसेंस नहीं है, कंट्रोल ओनली वन कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्या है कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड्स इन इंडिविजुअल। फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन सी ईयर में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था 1856 टू 1863। यहाँ पे है थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू, किस वजह से ये होते हैं, तो थैलेसेमिया ये कह रहा है बहुत हर क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन, ये गलत है, बिकॉज थैलेसेमिया आपका क्या है क्वांटिटेटिव है, क्योंकि इसमें जो ग्लोबिन चेन की जो क्वांटिटी है बहुत कम होती है, और सिकल सेल एनीमिया क्या है जो ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो जाती है तो उसमें क्या है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, तो ये पॉइंट गलत है, ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, ये बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब क्या है क्वान्टिटेटिव डिफेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है रॉन्गली मैच्ड है, तो नीचे स्टार्ट करता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज टर्म दिया था, बिल्कुल ठीक है। एक्स ओ टाइप सेक्स में किसमें होता है ग्रासहोपर में, बिल्कुल ओके है। ए बी ए ब्लड ग्रुप किसमें होता है कोडोमिनेंस में होता है, ये भी ओके है, तो क्या बचा आपका स्टार सिंथेसिस इन पी, ये क्या है यहाँ पे गलत है, स्टार सिंथेसिस पी में जो मल्टीपल एलिज में वो नहीं है। यहाँ पे है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल, आपने पेडिग्री एनालिसिस में जो है सिंबल देखे होंगे, तो उसमें कह रहा है इट इज़ सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये अगर डार्क कर रखा है इसका मतलब है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये कौन सा मेल। यहाँ पे कह रहा है कंसेंजीनियस मीटिंग, मतलब मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, ये गलत है, अगर ये ऐसे होता तो दो इसमें अगर ऐसे होते तो क्या होता आपका ये कंसेंजीनियस क्या होता है मीटिंग होता, तो ये यहाँ पे क्या है आपका रॉन्ग मैच्ड है। ये कह रहा है पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कैन बी फाउंड इन, तो ये आपका ग्रासहोपर में होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाई पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 एंड F2 पेरेंट प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाई यूजिंग, तो ये कह रहा है कि जो F1 F2 प्लांट है उसके लिए क्या है, अगर आपने एंट्रेंस में आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है ये जो चार्ट होता है क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे पनेट स्क्वायर चार्ट, तो क्या हो जाएगा आपका ये पनेट स्क्वायर चार्ट है, जिससे आप F1 और F2 जनरेशन का पता लगा सकते हैं। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY, तो ये क्या होता है जब मेल में क्या होता है 44 प्लस में XY होता है, तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, इस वजह से क्या हो जाते हैं उसमें 44 प्लस में XXY हो जाता है, और इस सिंड्रोम क्या कहते हैं मेल में क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई, जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, वो T.H. मॉर्गन ने, और वैसे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी वो किसने दी थी, सटन और बोवेरी दोनों ने दी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि मैरिज बिटवीन ए मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड ए फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट वुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, ये कह रहा है कि जो मदर है वो ए है, और मेल है जो ए है, फीमेल है जो क्या है बी है, और उनके जो प्रोजेनी है वो क्या हो सकता है ए बी हो सकता है, और क्या हो सकता है बी हो सकता है, तो कौन कौन से पॉसिबल जीनोटाइप होंगे पेरेंट के लिए उसमें, तो ये क्या होगा इसका फर्स्ट होगा, क्या होगा फर्स्ट होगा कि इसमें जो है आपका आई ए, तो आई ए अगर बी के साथ तो क्या बनाएगा ये ए बी, और जो आपका ये आई है बी के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बी, तो इसके कौन से आउटकम होंगे इसके, ये फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia
एंड इज स्टेराइल। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें मेल में क्या होता है, फीमेल के करेक्टर आ जाते हैं, उसका कहते हैं हम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। होता क्या है, एक्स और वाई होता है, जब एक और एक्स आ जाएगा तो उसमें क्या है, फीमेल करेक्टर डेवलप होने लगते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाई। ये जो है कि दो जीन जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके लिए जो थ्योरी दी थी किसने दी थी, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने दी थी। किसने दी थी, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने इसके लिए थ्योरी दी थी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक जो सेक्स क्रोमोसोम है दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये की पॉइंट क्या है, गलत है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक, बिल्कुल ओके है। ग्रास ओपर में कह रहा है कि 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रास ओपर का सेक्स जो डिटर्मिनेशन होता है क्या होता है, XO होता है। इन डोमेस्टिक फाउल द सेक्स प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म, ये बिल्कुल ओके है कि स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो सेक्स होगा कि मेल होगा फीमेल होगा, किस पे होगा, तो किस पर डिपेंड करता है, वो स्पर्म पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच हमें सेलेक्ट करना है इसमें कि आपका कौन सी डिसीज़ है जो ऑटोजोमल है, कौन सी डिसीज़ है जो आपकी रिसेसिव है। तो आपका क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये क्या होता है आपका, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट एट क्रोमोसोम नंबर 11। ये क्या है, ठीक है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड होता है, ये नहीं है, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है। हेमोफिलिया कह रहा है वाई लिंक्ड है, ये भी नहीं है। ये क्या है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, जो फीमेल टू मेल में ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट एट क्रोमोसोम नंबर 11। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन करेक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट। ये कह रहा है कितने करेक्टर उन्होंने जो है सेलेक्ट किए थे, तो उन्होंने कितने किए थे, 14 करेक्टर उन्होंने क्या है सेलेक्ट किए थे, कि ड्वार्फ है, टाल है, राउंड है, रिंकल्ड है, ऐसे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी आपकी, सटन एंड बोवेरी ने। लेकिन इसका प्रूफ किसने दिया था, आपका प्रूफ TH मॉर्गन साहब ने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इन एंटीरेनम या स्नैपड्रैगन ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस विद द वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वर ऑब्टेन्ड when pink flower were self the F2 generation showed white, red and pink, the choose the incorrect statement। तो यहाँ पे अगर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा हो एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि ये जो रेड है उसका क्रॉस कराया वाइट के साथ, लेकिन इनसे जो प्रोजेनी बनी क्या होती है, वो पिंक कलर की होती है, और पिंक कलर की होती है। तो इसके क्रॉस के बेस ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हम जवाब देने हैं। तो कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, किस में लॉ ऑफ सेग्रेगेशन जो है अप्लाई नहीं होता है। इसमें पूछा है, इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। दूसरा क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, द पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल ठीक है। रेशो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 वाइट, ये बिल्कुल क्या है, ओके है, तो 1:1 आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होता है कि ये किस में फॉलो नहीं होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसमें अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेटोट्रॉपिक एज। प्लेटोट्रॉपिक के लिए क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, जो मल्टीपल ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो आपका क्या हो गया, स्किन कलर हो गया, जो मल्टीपल ट्रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये आपका है जो पार्ट 4, इसमें जितने भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, ब्लड रिलेशन, आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सिंड्रोम जो थे, या फिर जो आपके मेंडल लॉ के ऊपर जितने भी सिंड्रोम थे, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने 1 बाय 1 में डाला है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।